बाप रे बाप, जकर कितना सुंदर बराती सज धज में तैयार है, वो दुल्हा केहन होता है। अब बरातिया से पूछ दिल गई एगो औरत हो, हेलो अहाँ कहीं बतैयो सब क्यों दिखाई पड़े छे दुल्हा जे चढ़ी चढ़ी अवध इतरात जो बड़ा गुमान में रह हम बराती जाए छी, हाथी घोड़ा पाल के चरगोरा माथा पर पसीना, दुल्हा तो बराती में है ही नहीं। राम जी के बरात में दुल्हा है, दुल्हा तो पहले हुआ काम तमाम कर ले। बरियाती मुंह लटक गए, एगो करके की बात के पूछे छे मेरे का दुल्हा कहाँ है, करके एक चुटकी कर तो कहाँ के तो कोई जे पीछे अबे छे, हम सब आगे बच्चे अखनी हो बेटा वाला लड़का के दूरे पर द्वार लगबे, आटा ले बरियाती हुआ जाकर भोजन उजन कर अखनी। ऐसे पहले हमरा के बियाह भेले तो अवैध रहे ढोल छाप न डॉक्टर साहब निमन बियाह भेले हम बदले में शादी खाली भेले तो बियाह के न भेले। हमरा के भगत जी नहीं तक ज्ञान तहिया न रहे, माफ करबै एने फंस गेलिए, उतना ज्ञान रहते तो न फंसती। लेकिन कोई बात नहीं, फंसे हैं तो पछताते नहीं है। क्यों? हमारे पिताजी हमारे भाई को कहे थे इसको हम पढ़ाए हैं और तुम लोग गाड़ी में फंसा दिया कुछ, तो कम से कम भगवान के गीत गा रहा है तो इसको जाने देना, इसके बदला में 100 काम हम करेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। और मेरे पिताजी छुप करके जाते थे, शंकर बाबू जब रामायण गोष्ठी करने हमारे गांव में जाते थे तो पिताजी छुप के बता शंकर बाबू कहते नहीं हमरो बेटा के कहियो को गा मिला। और जो हम उनको देख लेते थे तो हमारी एक भी आवाज नहीं निकलती, इसलिए वो छुप के बैठते थे। और एको गो गीत के ना हो टेढ़ा मेढ़ा गा देते तो बाबू जी बड़े खुश होते थे हम लोग का। हमारी भी इच्छा जब से बोध पर जग हुआ था आपका और हमारे प्रवचन सुने का था, उसी समय से हमारी भी इच्छा हुई थी कोई साधन मिल जाए तो हम भी ऐसा करें। देखिए और संजोग लगा देर से, लेकिन एक बात और हुई, हमारी पत्नी भी हमें इसके लिए को बहुत कष्ट सहा इस मार्ग में, क्योंकि हम परिवार में थे तो उनको ताना मिलता था तो हमारे बदले जो कार्य था रात लोग कर दिया करते थे। हमारी पत्नी इसके बदले सही है और उन्होंने हमको नहीं रोका कि आपको नहीं जा, अब जहाँ से फोन आ जाए तो जरूर कह देते कि फला से फोन आया हो बतिया ले, तो पश्चाताप नहीं है, फंसे नहीं है। और पत्नी रोकती तो देखिए गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि भजन में जो भी, देखिए सब भगवान का स्वरूप है, माई बाप बेटा बेटी पत्नी सब भगवान का स्वरूप है, सबको आदर करना चाहिए। लेकिन इस बीच में जो कोई इसमें से भजन में बाधक बने उसको करोड़ों बैरी के समान त्याग देना चाहिए। ओ मैया ओ बउआ अल्लाह तने कौन कर 2 घंटा हमरे बोले दो, तू सब न बोला हम तो हम ही चुप हो जाए छी, तू ही सब बोला, हम कल अपन एनर्जी खर्चा करो। बैठ करके बैठे और देखिए एक बात और है, हमको नहीं करना चाहिए क्योंकि हम तो इसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। लोग तुरंत कहते हैं कि ये भी पंडित जी वाला, और देखिए पंडित जी जो कर रहे हैं उसमें सब पूरा नहीं है, लेकिन कुछ उसमें आ गया पाखंड जिसके चलते किन्हीं के ऊपर लोगों ने डाला। तो शांति से बैठिए, आरती लीजिए और उधार ऐसा लोग कहते हैं उधार आरती न लीजिए, बोले आनंद के भगवान की जय। इसमें कोई दबाव नहीं, शांति से। गोस्वामी जी ने लिखा जाको प्रिय न राम वैदेही, जिनको राम जी और जानकी जी प्रिय न लगे, प्रिय किनको नहीं लगे, जो भजन में रुकते हैं भगवान का
एक बात और बता दूं कि आप घर छोड़ के भजन नहीं कर सकते हैं। घरे में रहकर घर के काम करते हुए भगवान का नाम 2 बार सुबह 2 बार शाम ले लीजिए, भजन हो गया। मन में जो तरंग उत्पन्न होता है उसको मारिए, भजन हो गया। क्या क्या सुनाऊं, अब ख्याल आ गया कबीर साहब के बाणी, भजन क्या है। लेकिन चलिए, लोग कहते हैं ब्याह में निर्गुण गबै चीज, और सबसे उत्तम चीज है निर्गुण। लेकिन रूढ़िवादी हो गया, मरते तब निर्गुण। ब्याह में श्रृंगार के गीत, मरते तो राम नाम सत्य है, और ब्याह में राम नाम जो सत्य है से हर घड़ी सत्य है, हर जगह सत्य है। आइए कथा किए तो गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि जाको प्रियोन राम वैदेही तजिए कोटि बैरी सम, जद्यपि परम स्नेही पत्नी ही तो हो तो क्यों नहीं, माँ हो तो क्यों नहीं, पिता हो तो क्यों नहीं, भाई हो तो क्यों नहीं, करोड़ों बैरी के शत्रु के सलाम त्याग देना चाहिए। कहा किसी ने त्यागा है, तुलसी बाबा ने कहा त्यागा है। तब जो पिता प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने रावण से भाई का त्याग कर दिया। भरत महतारी, भरत जी ने अपने माता को कह दिया आज से तुम मेरे लिए मर गई, तुम अपना मुख हमें मत दिखलाना। कोई बेटा माँ को कहे, त्याग दिया। बलि गुरु तक जो बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया, शंकर जी ने जब बाधा कर रहे थे तो त्याग दिया। ब्रज बंदितन कंत ब्रज बंदितन, ब्रज के गोपियों ने अपने पति का त्याग कर दिया। तो भय मुद मंगलकारी, सभी मंगलकारी हो गए, सभी आज गाए जा रहे हैं। इसलिए भजन में जो बाधक हो उसका त्याग कर देना चाहिए। अब दुल्हा तो है नहीं, बाराती निकल गई, एक पीछे वालों से पूछा दुल्हा, कहा दुल्हा, आगे वालों ने क्या कहा पीछे, कहने में दुल्हा बीच में निकल गया, आप लोग नहीं देख पाए, कह करके निकल गए। यह बराती सब भांति सुहावन, यह बराती सब भांति सुहावन, पर दुल्हा नहीं जना, पर दुल्हा नहीं जना, अवध से मिथिला चली। लोगों ने कहा भैया सुनो, दुल्हा नहीं है बराती में तो कोई बात नहीं, ब्याह 5 तारीख को होगा, ये बता दीजिए विवाह 5 तारीख को होगा। और विवाह के तारीख किसी को पता, तारीख तय हुआ था, तारीख तय नहीं हुआ, अब किसी को पता नहीं। इतनी बराती किसी को, इतनी अरे तारीख नहीं है ज्ञात अवध से, न दुल्हा के पता है न तारीख के पता है, तो इसे कल्ला जाए छे हो। अब बराती मिथिला में चल गई, अब मिथिला वाला पूछल गई जकरा न लड़का के पता है न तारीख कर दिया हो, ताकि तारीख बता देते तो हम हो सबको है तारीख के आपको दुल्हा हुए देखे तीरा।
लेकिन तारीखों पता न है। एगो कहल के ना जाना छोड़ तो कल पेट भाखर हो खायला सब जाई छे, कोई मतलब बिहार से ना है खायला जाए छे। कल क्या हो हुआ खायला ना मिले तो मिले छे कथी, हुआ मिले छे जनेरा बजरा सावा कोदो कौनी मरुआ। हिया करके मिथिला न है, मिथिला में मिलते परवल चावल के भात, रहरी के ऊपर से देसी गाय के। एक आदमी हमको पर साल पूछ दिए भोजन के परिभाषा बताइए व्यास जी। भोजन की परिभाषा क्या है आप लोग जानते हैं? आगे घी पीछे, आगे घी पीछे तब भोजन के भोजन। वहाँ भोजन मिलता आ वहाँ कथी मिलत रहे खाना खाई छे के खबास। भोजन के करे छे भजन करे वाला, भोजन भजन है ना दो चीज, भजन करने वाले भोजन करके हो खबास खाते। देखिए अब हम अपनी बात नहीं करते। आज भी लोग बाराती में जाते हैं तो पूछते हैं कथी बन रहे, तो बड़ा खाना। जो बड़ा खाना बनता है उसको भोजन नहीं कहते हैं। बड़ा खाना कथी, मुर्गा मछली, वो बड़ा खाना क्या खाता है खबास। अब जैसे जो 56 प्रकार व्यंजन बताया गया वो जब बनता है तो उसको कहते हैं कथी बन रहे हैं भोजन। भोजन क्या करते थे, भजन करे थे बोले आनंद भगवान की। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला हुआ है। वहाँ मर गए सब सतुआ सखियन की सुनी ब्रह्म बचनावर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आता हो। अब व्यंग भी लोग करते थे तो व्यंग कैसा करना चाहिए, श्रेष्ठ व्यंग। ऐसा व्यंग नहीं कि आदमी क्रोधित हो जाए। विष्णु भगवान ने व्यंग किया, महादेव हंस दिए। और यहाँ सखियां सब व्यंग करके बराती हंस दिया। सखियन की सुनी ब्रह्म बचनावर, सखियन की सुनी ब्रह्म बचनावर। राजस होम सुरपात अवधूष।
एना करू आ कहाँ करू भजन में करू कि हम बतैली रहा दोसर बात आउरो कि ई ठीक है तब न करबै आ जिनकर ई न ठीक होई न करबै आई ठीक है तो करू बोल बोल सरकार की अब की न करबै तो अगला बेर के ना ही देना बच देखिए ताली नहीं बजाने वाला तो अगला में जो है ना ये बात ना है कि ये ना होता है। अगला जन्म में जाकर हर घर ताली बजाना पड़ेगा। कितना वाला हर घर के बजवाई से तालियां बजाई करे बजाइए ताली बजाओ वो पर बजाओ ना। तो बात है ताली भगवान के भजन में बजनी चाहिए। जहाँ नहीं बजना चाहिए वहाँ बजाते हैं, वहाँ नाचते हैं। अब जहिनाई ताली के आवाज में तो लोग बुझ जाए थे के है बीच वाला नवन्ने के ना बीच वाला न बनने के है। हाँ अब बारात पहुंची जनकपुर में जो ध्यान से सुनिए तब समझिए। बारातियों को जो मिथिला वासियों ने देखा अरे अद्भुत। और ये बाराती जब क्योंकि राम जी की बाराती है और बाराती में शिष्टाचार है। जो जिस सभा में शिष्टाचार नहीं हो वह सभा नहीं होती। तो राम जी की बाराती शिष्ट है। सब लोग शिष्ट आदमी जब सभा में बैठेंगे तो आपको सभा देखने का ही मन करेगा। देवता लोग ऊपर से देवांगना ऊपर से देख रहे तो मिथिला के नर नारी देख रहे थे। वो भी कहने लगे मध्यम से। और दूसरी कहानी जनवासा पहुँचल बारियाती
पता चला कि अवध से महाराज बारात अपार बारात लेकर के आए हैं, तो रिद्धि और सिद्धि को प्रेरित किया, जाओ जनवासे पर कहीं मेरे पिताजी से बराती की सेवा में कोई त्रुटि ना हो जाए, तुम लोग बारात की रखवाली करो, और जहाँ रिद्धि और सिद्धि होगी किसी चीज की कमी होगी, रिद्धि सिद्धि विश्वामित्र जी आ गए, सुन लिया, कहा वाह राम धन्य हो, तू धर्म का पालन करने वाले हो, धर्म और धर्म बीच में है, हमारे आप को कौन जोड़ता है, धर्म का काम है जोड़ना, हमारे और आपके बीच में धर्म है, तब वही हमारे और आपका संबंध है। मित्र धर्म, मातृ धर्म, पितृ धर्म, गुरु धर्म, शिष्य धर्म, ये बीच में धर्म है, तुम धर्म की धोनी में धारण करने वाले हो, धर्म के फूल को सुरक्षित रखने वाले हो। वाह राम, चलो मैं कहता हूँ चलो पिताजी से मिलने के लिए। आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे पीछे राम जी और लक्ष्मण जी। दशरथ जी को जनवास पर पता चला राम लक्ष्मण तीसरा महामित्र आ रहे हैं। दशरथ जी आसन छोड़कर खड़े हो गए, खड़े नहीं हुए, बढ़ने लगे, बढ़े नहीं, दौड़ने लगे, जैसे नई भी आई हुई गाय के बछड़ा उधर हो और गाय देख लो, गाय दौड़ जाए से दशरथ जी क्या बात समझे है पिता को, क्या राम के प्रति प्रेम है, अधीर हो गए, आंखों से अश्रु के धार बहने लगे। उधर से विश्वामित्र और राम जी भी दौड़ने लगे, आए विश्वामित्र जी के चरण पर दशरथ जी गिर गए, चरण छुआ, आंखों से आंसू विश्वामित्र के चरण पर पड़े, गर्म आंसू विश्वामित्र जी को उठाकर दशरथ जी को छाती से लगा लिए, पूछा रोते क्यों हो, कहा प्रभु प्रभु आपने मुझे तीनों लोकों में सब विदित कर दिया, आपके चलते मेरा इतना बड़ा जस जो अवध तक था वह मोह परलोक में फैल गया, महाराज आपने मुझे धन्य धन्य कर दिया। गले मिले, फिर राम जी दोनों भाई चरण पर गिर गए, महाराज उठाकर दोनों भाई को छाती से लगा लिए और महाराज रोने लगे, राम जी के मुखार में लक्ष्मण जी के मुखार पिंड को चूमने लगे, बार बार चूमते और बोलते बेटा हो तो ऐसा, किसी का बेटा डीएम बनता है, बाप को कितना गर्व होता है, लेकिन जहाँ तीनों लोगों के देवता दानव मानव सब हार गए, वहां राम जी ने विजय प्राप्त की। वरमाला का क्या मतलब है, विजय माला। फिर दोनों भाई
लाए आसन पर। और राम जी का स्वभाव देखिए, भगवान का स्वभाव है। देखिए, आदमी आदमी में जो भेद करता है वह आदमी नहीं, वह मनुष्य नहीं है। ऊंच नीच जात पात, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जो लड़ाता है, जो बांटता है, वह मनुष्य नहीं है। कहा जो वेद पर है और भेद करे, दिल में नहीं निर्मलता लाई, तो कोई कितना हो चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। भगवान को वही पा सकता है जो हर मनुष्य में भगवान को देखा। राम जी को देखिए, राम जी ने नहीं सोचा कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, हमारी बराती में सब समान है। एक क्षण में राम जी जितनी बराती थी उतने राम जी प्रकट हुए और सबसे सामने मिल रहे। पता किसी को चलता नहीं। नरेंद्र बाबू को लगता है कि हमरे से मिल रहे, इनसे नहीं मिल रहे। इनको लगता है कि हमसे से मिल रहे, उनको नहीं मिल रहे। एक क्षण में अमित रूप प्रकटे ही काला, अनंत रूप धारण कर भगवान प्रकट हो गए और सबसे मिले। सोने विश्वामित्र की आए, अरे दोनों भाई साथ लाए। धूप धैले सूता बारिया, हे सजनी लागला सुहावा। सहयोग किए हैं तन मन धन से, उनको लगेगा कि ये हमारी फसल लहलहा रही है। क्या नरेंद्र बाबू, हमने जो श्रम किया वह सफल हो गया। ये ना किसान सोचता है हमने मेहनत की, हमारी फसल अच्छी है। बोल बोल सरकार की। अब मिलाना जुलाना माहौल लूट लिया। जुलाना मिलाना जुलाना
जब उस पार होइएगा, भोज खाने के लिए जाइएगा तो कुछ भी भोजन हो पहले चिवड़ा दही चलेगा, पहले चिवड़ा दही, कोनो सीजन में पहले चिवड़ा दही, तो पूरी मिठाई जिलेबी रसगुल्ला जो भी बना। जनक जी भी भिजवाए दही चिवड़ा जो नारे अपारा, दही चिवड़ा जनमासा पर नाश्ता भया, रात्रि भोजन भया, विश्राम भया। कल सवेरे जब बराती और घराती के लोग भोजन नाश्ता करके निवृत्त हो गए तो ज्ञानी और गुणी लोग जनक जी के तरफ, ज्ञानी और गुणी लोग दशरथ जी के तरफ, इधर ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी, उधर सतानंद जी, ये सब लग्न पत्रिका निकालने लगे। बारात तो आगे, लेकिन विवाह कै तारीख को होगा? डॉक्टर साहब 4 भाई आए, 4 भाई का ब्याह होगा कि 2 भाई का? आप इशारा कीजिएगा। 4 भाई का ब्याह होगा और यहाँ 2 भाई है, तो उधर लगन मुहूर्त निकलवाया गया। अगहन महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, इधर ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी, जावानी जी, जितने ऋषि हैं, इन्होंने जो मुहूर्त निकाला, दोनों मुहूर्त मिल गए, दोनों एक ही मुहूर्त निकाले। गणितज्ञ सही होगा तो गणित का हिसाब गलती नहीं हो सकता है। 2 और 2 जोड़ 2 और जोड़ 2 बराबर न 3 हो सकता है ना 5 हो सकता है, हिसाब सही होगा तो। गणितज्ञों ने ज्योतिषों ने निकाला। गोस्वामी बाबा महादेव देवी पार्वती से कहते हैं आगे की भेल लोग हमर सखी साथी सब छथिन, उनने दही चूड़ा चल गए, सुखले है, मुँह लटकले छथिन। हरियारी बना कर रखू, वह तैयार हो रहा, सब कोई के मिलते। बहुत जोर सरकार की नहीं मारू तो मास सुहा अगहन महीना के हिम ऋतु शरद ऋतु है, सुंदर महीना है। पंचमी तिथि मंगल
जो सब्जी खिलाए जा रहे हैं कल वो सब्जी नहीं खिलाया जा रहा है, क्योंकि ससुराल है, ससुराल सुख के जे सुख कहूँ न से सुख ससुराल में, ससुराल सुख के साथ। देखियो एगो लड़का के आई काल के लड़का के आषाढ़ में बियाह भेले, चढ़ते आषाढ़ बियाह भेले, सावन के पूर्णिमा के बेटी वाला कल के हमरा बिदागरी कह दो, बिदागरी कह दिलको, कन्या चलल आ दुइयो दिन में भेले लड़का वो चल गेले बिना कहले के। अब तो जोड़े जाए, अब जोड़े जाए छे, लेकिन 2-4 दिन बाद चलल। अब बेटी वाला देखल के नया नया बियाह भेले, नया नया पाहुन, तो बढ़िया बढ़िया करा भोजन देवे के चाहिए। तो रोज तरकारी बदल कर, मिठाई बदल कर, बढ़िया बढ़िया भोजन 2 दिन 4 दिन 8 दिन रहले करके बाप रे बाप कोनो कुटुम्बिता गेली इतना हमारा स्वागत। तो ससुराल सुख के सार सार माने सारांश, सारांश पढ़ते हैं ना, सुख के काम नहीं माने सब जगह जे सुख मिलते वही से मजबूत सुख ससुराल में, बड़ सुख ससुराल में। ससुर जी कोई ऑफिस में काम करते रखे, सार छोट छोट रह, अब सार लगल रही है दिन भर मेहमान के कि पैखाना कराबे ले जा, नहाबे ले जा, भोजन कराबो, बाजार साँझ कर ले जा, पान खियाबो, नाश्ता कराबो, यहाँ न गाय खाइए न बैल खाइए न खेती हुई, आ खर्चा रोज बढ़ जाइए। ससुर उब गए 1 महीना रहा, बीच में की कल सांझ का जब सार ले गए बाजार में चौक पर, तो कल कुछ लिखे के मन कर, एगो खल्ली खोज कर लिख दिल दीवार पर नंबर 1 दे कर ससुराल सुख के। चल गए जब साली अले सांझ का घर बाहरे, तो देखिए दीवार पर ससुराल सुख के साथ साली करके जरूर जीजा जी लिखलक, वो नंबर 2 देकर लिख दिल गए ससुराल सुख के साथ रहे 2 दिन 2-4 दिन रहे तब वही ससुराल सुख के साथ, और न ज्यादा दिन रहे तब वो जब अलग तो देखल के 2 नंबर में लिखल है रहे 2 दिन 4। सवाल जवाब शुरू हो गए लिखा पढ़ी से, बिहान हो गए फिर प्रश्न करके 3 नंबर देकर प्रश्न पूछ दिल, ज्यादा दिन रहे तब साली सांझ के गए फिर देख रे जवाब सवाल है तो जवाब लिख दिल नंबर 4 धरे खुरपी हसुआ कोदार, ज्यादा दिन रहे तब धरे खुरपी हसुआ। जब बिहार हो देखल तो माथा ठंडा गए, बाप रे हसुआ खुरपी कोदारी कर। लेकिन कहते अच्छा एक बात कर कि जाले न धरते ताले तो खबर न, ताले न जब देख चीज कहिया रहे लगल। सास ससुर सब गए, ससुर आ सास विचार करके देख अपन 100 काम चौपट कैसन निठल्ला हमारा पकड़ा गए किस्मत में, इ तो 1 नंबर के काम चोर हो। काम करे वाला रहते अपना घर रहते कमाते रहे, ही आया तो बैठल तोरा में कह दुल्हा तू तो तार कर हो इधर काम चोर के बारे में। ससुर कहल पत्नी के हे सुना अब एगो उपाय करे के हो, तो कहल बिहान तो 2-3 गो रजाई और सुत रही, हम जब ऑफिस से आबो तो हम एगो लाठी रख कर जब आ ऊपर से हम रजाई के ऊपर लाठी मारबो, आ तू खूब चिल्लाई हम जरूरी भाग जते बिहान। कहल ठीक है। ससुर गए खा पी कर ऑफिस से ओनी ही गांव से बाहर साइकिल पटक दिल,
में जही ना पैसे जब के बाप रे आई तो हमर ससुर बिकराल जो घर में करे झट से जे चौकी तर सास रही वही चौकी तर चंद्रा गिरा का घुस गए ससुर ऊपर से दे लाठी सास कहे हो बचावा हो लोग सब हमरा मार गेला अब बेटा बेटी सुन ले तो अलगे फरार बाप रे आई के बाप के करो न छोड़ती करके कर कुटुंब के करो न छोड़ो देख रहे हो तोरा के तमाशा कुछ देर के बाद घर में देखिए तो न तो मारे में रह गया कोई घर में गए वो मेरा कोई घर में गए दूरा पर ही बोला गाँव में गए दूर तक सड़क में कल घूमना घूर को अगर कने कमाई तरह के सास आगे करके हे चुप रहो हे चुप रहो तोरा की हम मालियो हाँ हे चुप रहो तोरा हम मालियो हाँ चुप रहो तोरा हम मालियो तहिना चौकी तरह से निकल कर जा हम कहूँ के लियो हाँ बेचारा लाज के मारे करके रो तोरा जितना ई ससुरा पहुनाई हो लग डॉक्टर साहब हाँ एगो भजन अरुण बाबा तब तक आ गया आदमी बैठेंगे आसन पर तब ना कमरिया बांधे
जनक सुकृते मोरत बहिते अकसरत सुकृते राम धरते। जनक जी के पूर्व के पुण्य एकत्रित होकर जानकी के रूप में प्रकट भई है और दशरथ जी के पूर्व जन्म के पुण्य एकत्रित होकर राम जी के रूप में प्रकट भई। और देखिए आपने सुना था ना कथा में भगवान जन्म में मनु महाराज ने तप किया था। मनु महाराज का एक मंत्री है हरदेव जी। हरदेव जी को मनु महाराज ने समझा दिया मेरे दोनों बच्चे उत्तानपाद और प्रियव्रत अभिन्नादान है, आप मेरे राज्य की रखवाली करना, जब मेरे बच्चे राज्य करने हो जाए योग्य हो जाए तो उनको राजा बना देना। ये समाचार जब हरदेव जी अपने घर गए पत्नी को कहा तो उनकी पत्नी मांग का सिंदूर धो लिया, वो हाथों की चूड़ी फोड़ दी। हरदेव जी ने कहा ये क्या कर दिया, हमने जिंदे हुआ तू सिंदूर धो डाली, चूड़ी सुहाग मिटा डाला। कहा कि तो क्या करे, कहा क्या अब मेरे तो भाग्य फूट गए। कहा कैसे, मैं राजा बनूंगा, जब तक ये दोनों जवान हो मैं राज का चुनाव राजा के समान मेरी शक्ति होगी। कहा कि मेरे भाग्य फूट गए। कहा एक भाग्यशाली जो पति पत्नी बनने चले गए भजन करने के, और एक तू अभागा जो राज्य में फंस गया, मैं क्या करूं। तो
तो हरदेव जी को तो मालिक आदेश राज्य चला, तो हरदेव जी घरे में भगवान का भजन आरंभ कर दिए। मनुष्य रूपा नैमी सारंग में गोमती नदी के किनारे जाकर तप किया। हरदेव जी अपने ही घर में तप शुरू कर दिए। देखिए, घर और बाहर में तप नहीं, मन से तप जहाँ हो वहाँ होता है, भजन वही होता है। मन से जहाँ कीजिए वही जंगल है, वही। एक रेलवे के अधिकारी थे, बड़े ऊंचे पद पर, रिटायर होकर के आए। घर मकान बहुत बढ़िया बनाया था, बच्चे भी बहुत अच्छे थे, पत्नी अच्छी थी। कहा कि अब हम इसमें नहीं रहेंगे। कहा अब हम भजन करने के लिए जंगल में जाएंगे। पत्नी ने कहा आप शहर से जा सकते हैं, हमारी ओर से कोई रोक नहीं, लेकिन 3 शर्त है। कहा आप जंगल में जाएंगे तो कुटिया नहीं बनाएंगे, वहां पर आप शिष्य नहीं बनाएंगे, और शिष्य भी बना दिए तो कोई बात नहीं, आप भिक्षाटन नहीं करेंगे, भिक्षा नहीं मंगवाएंगे। तो पति ने कहा कुटिया न बनाऊंगा तो रहूंगा कहाँ, शिष्य न बनाऊंगा तो सेवा कौन करेगा, और भिक्षा नहीं मांगूंगा तो खाऊंगा क्या। पत्नी ने कहा आपने कुटिया बनाई है, जो ये महल है कुटिया है, और आपकी दासी आपके पुत्र सेवा करने के लिए मैं और मेरे पुत्र वधू तैयार है, और भोजन भी घर में है। भजन यहाँ जैसे मन हो वैसे कीजिए, जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हरदेव जी घर में तप करें, इतना तप किए कि मनु महाराज को राम जी मिले। चाहो तुम्हें समान सुत प्रभूषण पवन दुरा, और उधर जनक जी को वही पुण्य जानकी के रूप, वही हरदेव जी जनक जी में प्रकट हुए। कर ले राम से प्रीत हृदयवा, कर ले राम से प्रीत, अवधपुरी शक्ति को दशरथ गृह शोभा को बढ़ाए, जनकपुर शक्ति को आए, ये है ब्रह्म की तेरे राम से ये है दशरथ जनक सुकृति मूर्ति वैदेही, और दशरथ सुकृति राम धरे देही। ये दोनों आदमी के पुण्य है। आज देवता लोग ऊपर से देख, एक शरीर धारण कर, मनुष्य का रूप धारण कर देवता लोग बराती और घराती में है, और असली रूप से ऊपर से अपने अपने विमान से देख रहे हैं। दशरथ जी की भाग्य की सराहना कर रहे हैं लोग। और पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत मिले जथावत समय प्रभु परम कृपाल। अत्यंत माधुरी शोभा है। आज लगन आ गए, चारों भाई सजकर तैयार हुए, माथे पर सेहरा लगा करके, घोड़ी पे होके सवार, चला है दुल्हा यार, कवरिया में बांधे है तलवार ना, अकरता है जैसा मिली है कोई जोड़ी है लहंगे पे चारों भाई। क्यों? क्योंकि वहां पर बराती और घराती वाले बैठ करके विचार किए कि 4 पुत्र आपके आए हैं और 4 पुत्री हमारी भी है। श्री सीता मैया और उर्मिला जी महाराज जनक की कन्या, और उनके छोटे भाई कुशध्वज की कन्या श्री मांडवी जी और श्रुति कीर्ति जी। तो देखने में सब समान है, जोड़ी बहुत सुंदर बनती है। इसलिए दोनों आदमी बैठ करके विचार करके और तय कर लिए एक ही मंडप पर चारों दुल्हा और चारों दुल्हन का दहेज बीच में नहीं था। लड़की देख लेनी है, लड़की बड़ा सुंदर है, पढ़े में भी बढ़िया है, तैयो दहेज। अब दहेज के कारण होना पड़े, सुंदर लड़की के ग्रुप लड़का मिल गए, नौकरी करे, करिए है तकी है, नाटा है तकी है, मोटा है तकी है, लेकिन नौकरी तक करे, पैसा तक कमाए है। लड़की सरस्वती जैसा धन के पीछे लोग
अब बेटा खूब सुंदर नौकरी करैया, अब बीच में पैसा इतना ले ले बिना न छोड़बो तो जब गांव के लोग हार जाए तो कहे छै रुक अब एगो काम करते एकरा ठगबो, ई पैसे के चिन्हन हो तो एकरा ठगबो। आ ऐसन पैसा वाला के लगे छै ऐसन लड़की देते छै कि हम जीवन भर देखैत रहब। बोले आनंद के भगवान की, राम जी लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुघ्न जी के और जानकी जी के विवाह के बीच में कोई दहेज नहीं है, और दहेज समाज में कोड है। बोले आनंद भगवान की तय हो गया। शुभ घड़ी आई, चारों भाई घोड़े पर सवार हुए और जो बाहर निकले 7 रंग के बाजा। आज जो बाहर निकले मिथिला वाले कहने लगे, देवता कहने लगे आज मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, आज मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, चारों मिथिला में पाहुन
राम से कितना हमर भाग है, कितना भाग्य है कि भगवान आई हमरा हिया पाहुन बन गया। जे भगवान के पावे खातिर जोगी मुनि जति लोग जन्म जन्म तक जंगल में ध्यान करे छै। 1 जन्म 2 जन्म 4 जन्म 100 जन्म 1000 जन्म भगवान ध्यान में न अबै छी। ऊ भगवान आज हमर भाग्य के चलते पुण्य के चलते हमरा हिया पाहुन बन कऽ आ हम जेना कहै छी तेना करै छली। हमर अफसोस कि आई जे दुल्हा के ढाल कमल के पंखुरी गुलाब के पंखुरी से भी कोमल देखे में लगैया। ऊ दुल्हा के सुनैना माई आग में पत्थर धिका गाल से आज जो लोढ़ा से सारे नर नारी नाच रहे, लेकिन कहा ये नाचते तो क्या नाचते, मिथिला की धरती नाच रही है और मिथिला का आकाश नाच रहा है। जैसे आज जलालपुर का दृश्य कहा गगन मगन आज तो कहा धेन धोर बेला विमला, गोधूली बेला निर्मल बेला जिसे कहा गया, सकल सुमंगल मोल, समस्त मंगलों का जड़ है गोधूली बेला। विक्रम कहो विदेह सना, जान समय अनुकूल समय में किया हुआ कार्य सफल हो जाता है। धन्यवाद। जैसा कि अभी आप सब व्यासपीठ से सुन रहे थे कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लक्ष्मण किस प्रकार जनकपुर पहुंचे
उनकी शादी कितनी धूमधाम से मिथिला की महिला किस प्रकार गाली दे रही है, और गाली में भी जो रस है। और इसी कड़ी में व्यासपीठ से जो बात बहुत ही कि दहेज आज के समय में कोड है, वही दहेज हम सब अपनी बच्चियों को पढ़ाने में खर्च करें उसी पैसा को, तो आज की बेटियां किसी मायने में चाहे जमीन से आसमान तक बेटियां दूर नहीं, किसी मायने में कम नहीं है। तो इसी तरह में आज हमारे एक मित्र जो प्रभु श्री राम का सानिध्य प्राप्त हुआ है, जो इस कथा पंडाल में बड़ी दूर से आए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और यह शख्स भी आज बड़ी विभाग से कहिए कि यह शख्स भी बगैर दहेज के शादी की है। इस शख्स का नाम है राहुल कुमार सिंह। जाइए सर। और मैं आज ऐसे शख्सियत को सम्मानित करने के लिए बुला रहा हूं जो देश के सीमाओं पे अपनी प्राण की बाजी लगाकर रक्षा करते हैं, और उसके बाद जब घर आते हैं तो शिक्षा का दीप ज्योति जलाते रहते हैं। जिस शख्स का नाम है नरेंद्र कुमार, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली। जिस बात को भगत जी ने बढ़ाया है और एक आदमी ऐसे हमारे सामने आ गए। देखिए, किसी के धन देने से धनवान नहीं हो सकते। मैंने एक आदमी से सुना 35 लाख रुपया तिलक मिला, उसके बाद भी उन आदमी का 6 महीना बाद कभी बनिया जाता है तो कभी टेंट वाला जाता है तो कभी हलवाई जाता है। कितनी बुरी बात है। क्या हुआ 35 लाख रुपया बिना कमाए हुए धन आपके पास आएगा, आप उसमें आग लगाते जाएंगे। और कमा के जो धन होगा उसको, अरे अब बेटी वाला कौन नहीं देता है? कोई भी बेटी वाला ऐसा नहीं होगा जो अपनी क्षमता के अनुकूल अपनी बेटी को नहीं देगा। बिना मांगे जो मिल गया दूध बराबर, और मांग लिया तो पानी है, और खैचा ताने रक्त बराबर सब संतों की। बिना मांगे जो मिला उसका फल दूध के समान, मांगने पर जो मिला उसका फल पानी के समान। और इतना देवो तनो हम इतना न करबो, बहुवन लग जा। इतना लेबो तो इतना देवो तो एक फल खून के बराबर। और रहीम कवि ने कहा रहीमन वे नर मर गए। मैंने कहा था ना 14 प्रकार का आदमी जीते जी मुर्दा के समान है। लंका कांड में आप पढ़िए रामायण, 14 प्रकार के आदमी धरती पर मुर्दा के समान, उसमें एक ये भी है। रहीमन वे नर मर चुके जे कछु मांगन, उनते पहले वे मुले जिन मुख निकसत। आप मांग दियो, देने वाला कहा हम इतना दिन पहले आप बड़े हो तब को भी मधुन मुर्दा है। बोले आनंद कंद भगवान की। तो संबंध जिंदा के यहाँ करना चाहिए कि मुर्दा के यहाँ? किसके यहाँ संबंध करना चाहिए? कहाँ करेंगे बेटा बेटी के विवाह? जीवित व्यक्ति के यहाँ स्वाभिमान से बड़ा कोई धन नहीं होता है। स्वाभिमान बना के रखिए, सब दिन संबंध बना रहेगा। और इधर से भी इतना आदर मिलेगा कि आप आदर ले नहीं पाएंगे, और उधर से भी इतना आदर मिलेगा कि आप आदर ले लेंगे। क्या? इसलिए दहेज लेना और देना दोनों
ससुराल चली जाऊंगी तो क्यों करूंगा पापी हो? मैंने पहले दिन भी कहा था भ्रूण हत्या संसार में सबसे बड़ा पाप है और करवाता कौन है? यही बेटा वाला। और कोई ऐसा आदमी नहीं हो जो बेटा वाला नहीं होगा और कोई ऐसा आदमी नहीं हो जो बेटी वाला नहीं होगा। अरे एक दिन दोनों को रोना पड़ेगा। बोले आनंद भगवान की। आज आपने यहाँ बेटा वाला गिर गिराता है, कल आपको भी बेटी है, आप भी दूसरे के यहाँ गिर गिराएंगे। इसलिए सम्मान बचाइए, दहेज को त्याग दीजिए। बिना दहेज के अपने अनुकूल कन्या खोजकर, कुल खोजकर अपने अनुसार और विवाह कीजिए। बीच में दहेज नहीं। और बेटी वाला तो इतना देगा कि आप रख नहीं पाइएगा। बोले आनंद भगवान की। कोई दहेज नहीं तय हुआ, बारात पहुंची। जय श्री राम। सावर सावर सिरतिया तोहार दिल में मैं भी दो बेटा का विवाह का हूँ और एक मेरा बेटा नहीं है, भाई का बेटा है। इसका विवाह 3 लड़के का विवाह मैंने किया है और एक विवाह में शिव शंकर बाबू हैं। आप लोग पता कर लीजिएगा, कहीं से मांग हुई थी। हमारे दोनों बेटा ऐसे ऐसे नहीं बोलते हैं इतना जोर से। नरेंद्र बाबू बगल के हैं हम, आप लोग पता कीजिएगा। सावर सावर
सब लोग नाच रहे हैं। देखिए केवल देह से दिखावा नहीं कर रहे हैं, भीतर से मन भी नाच रहा है। देवता आकाश से फूलों की वर्षा करे, जनक जी के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। जनक जी कितने भाग्यशाली हैं कि जो भगवान देवताओं को भी दुर्लभ है, वो भगवान आज उनके पाँव उनके गए। मिथिला में तो क्या भाग्य है। अब देखिए यह दृश्य को 1000 नेत्र से इंद्र भगवान देख रहे हैं, उनको भी आंख कम पड़ रही है। 15 नेत्र से भगवान महादेव देख रहे हैं, उनको भी कम पड़ रहा है। 12 नेत्र से कार्तिकेय जी देख रहे हैं, उनको भी कम दिखाई पड़ रहा है। 8 आंख से ब्रह्मा जी देख रहे हैं। अब सखियां सब विचार करने लगी, ये कौन है? कहा ये तो अद्भुत है। कहा लगता है विष्णु जी प्रत्यक्ष राम जी के रूप में आए। कहा ना, विष्णु 4 भुज, विष्णु के 4 भुज। उपमा किससे तू? विष्णु से। कहा नहीं, विष्णु की 4 भुजा है, इनके जैसे सुंदर नहीं है। कहा ब्रह्मा का नहीं, अजमुखचारी, ब्रह्मा के 4 मुख है, सुंदरता का विकट वेश मुख पंच पुरारी। महादेव का नहीं, उनका भी विकराल मुख रूप है, 5 मुख है। और जानकी जी की उपमा कहा या तो लक्ष्मी जी से दी जाए। कहा नहीं, लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से और विष की भी उत्पत्ति समुद्र से, मदिरा की उत्पत्ति समुद्र से। लक्ष्मी का भाई मदिरा है, विष है, इसलिए लक्ष्मी जी से नहीं। तो पार्वती जी से। कहा नहीं, पार्वती सुंदर थी परंतु अब आधा अंग महादेव जी का हो गया, इसलिए पार्वती की भी सुंदरता खत्म है। कहा सरस्वती। कहा सरस्वती भी सुंदर है, लेकिन सरस्वती अधिक बोलती है, इसलिए सुंदरता उसकी भी घट जाती है। देखिए घर में अधिक बोलना नहीं चाहिए, सुंदरता घट जाती है। कहा इनके समान तो यही है। सुंदर सलोनी धिया, सुंदर सलोनी धिया, जनक दुलारी हे सिया जो मोरे। ये कौन गाती है? जानकी जी को जो घेर करके श्रृंगार करी वो देख रही है, वो गाती है। और पति इनके समान न सरस्वती, न लक्ष्मी, न पार्वती। राम जी के समान न ब्रह्मा, न विष्णु, न महादेव। एक अपने जैसा खुद अपना। उपमा खत्म हो गई कवि की, उपमा नहीं दे सका। और जानकी जी के बारे में कहती है सुंदर सलोनी धिया, जनक दुलारी हे सिया जो मोरे। कोटे हूँ चंदा के आजो हे सिया जो मोरे। कोटे हूँ सुंदर सलोनी धिया, जनक
फिर महादेव इधर तो रति भी सबसे सुंदर है, काम नहीं मेरी सिया तो करोड़वती से भी ऊपर है। ओ मारा द्वार पर आए जनक जी ने राम जी के चरणारविंद को धोया। राम जी ने एक चरण धोने दिया, दूसरा चरण नहीं, तो एक ही चरण दशरथ जी धोए तो देवता सराहना भाग्य की कर रहे हैं, पूजा की जमाता की। और फिर द्वार पर गए। अब सुनैना माई आरती की थाली लेकर के आई और सखियां सब गाने लगी। पूर्वा पश्चिमा माँ से पूर्वा पश्चिमा माँ से अल सुंदर दूल्हा जुड़ा में लगली है, जुड़ा में लगली है सासुआ बजैते आबई है अखनी के बाजा न डीजे जे आदमी कहे तने कम करो हमर धड़कन बढ़ बाजा ऐसा जे और सुने और बजाओ बजैते आबई है सातारम दुल्हा सरकार के परिचय परिच दिया है सखी आदमी
सास सुहागिन बहन सुहागिन सास सुहागिन बहन सुहागिन चलिया रे बहिया सुनैना माई परिचय छथि लेकिन रही कोहा लोरहा पर जब नजर देखना ऐसा दुल्हा के हम लोरहा से उनने से साथी कर गए सुना राम जी के न सतई है लेकिन लक्ष्मण के जरूर सतई है कल्ला एकरा कौस का सतई है बड़ा बोले छु यही माने है आज इसको दाग देते हैं कि बिहान से हमारा बेटी से ज्यादा मत बोला भाई के दही आग लोढ़ा भाई के दही आग लोढ़ा चंदन पानक से सेक दिया है मैया तेरे दिया है आप लोगों को आज कुछ उत्साह कम लग रहा है। देखिए हमारी सभ्यता और संस्कृति इतनी मजबूत है कि आज भी अवध से अयोध्या से बारात जनकपुर आती है और हम लोग की महिलाएं समस्तीपुर में उनका स्वागत करती है जब बारात जाती है तो। और आज ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग लगना चाहिए कि यह जनकपुर की महिलाएं भगवान का बराती का क्या बोलते हैं उसको आइए तो किस प्रकार गालियों से स्वागत करें। आप लोग कम से कम जब भगवान का बरात आई है तो जोरदार ताली गाली जोरदार बरात में सब कीजिए। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। अब अर्ची परिची सासु ले अली अंगनमा होबे लागल है सखी मंगल गनमा। उसके बाद गलवा से कहते सासु हो गईली मंगनमा जुराबे लगली है सासु अपनो। सजना मंडप बाबा बहुत सुंदर जनक जी ने मंगल बनाया। पूर्व पश्चिम मामा से अल सुंदर दूल्हा बजे। आप लोग गाइए इनके साथ में गाने गाती रहते गाली चाहिए भाई दूसरा गालियों की जगह आप भी दूसरा गाली सजना मंडप बाबा कर कन्यादान। भगवान का बराबर गजब कर रहा है। आप लोग बताए आप लोग कौन सा ताली तो बताइए। मंडप सजाइए कन्यादान होगा। सजना मंडप लगना चाहिए कि जितना में बराबर है। बरसे ललैना दोनों बरसे सवारा।
और जब बेटी रोने लगी तो हम भी रोने लगे। सजना मंडप बाबा पर कन्यादाना बरसे आँख जैसे बरसे सवाना मनवा कपैतो जैसे मनवा कपैतो जैसे नगर रहना सुखिया महाराज जनक के हाथ कांप रहे, राम जी के चरण धो रहे, हाथ कांप रहे और शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे अभी के समय में सबका शरीर कांपता है, ऐसे जनक जी कांपने लगे। अब मेरी कलेजे की टुकड़ा लाडली बेटी हमसे जुदा हो जाएगी। मनवा का पैता जैसे लागेगा रहाना बेदिया लागी बेदिया लागी होवे लागल सुंदरता एगो चपरासी दामाद मिल जाए तो बेटी के माई बड़ा खुश। आइयो बात हो गई हमारा कदमी से क्या लड़का कर देते जनरल करे छै आजकल लड़का कम से कम जॉब वाला हो तो बात में लगे छै जे जकरा जॉब न होते ओकरा बियाह न होता ओहे ले एगो सावन में जाकर बाबा भोला से कहलक ओ बाबा कहिया लेती अइबा हमके नौकरी सारा कारी बाबा नौकरी के गुजारा न हो तो काले हम कहलिए रह किसान के खाद बीज में जो लगै छै से लागत में न बचे जाले नौकरी होते ताले में इतना महंगा तरकारी दाल तेल के ना बिना नौकरी के छोकरी राम के देवे कोई न सकारा उत्तर प्रदेश की भाषा है बुंदेली नौकरी छोकरी हम देवे कौन सकारा ₹200 दाल मिलैया ₹200 दाल मिलैया 90 रुपये तरकारी है बाबा तो जकरा चपरासी हो गए तरह एते खुशी तो जकरा तीनों लोग के मालिक दामाद हो गए ओकरा केते खुशी
सुनैना माई मगर जरा अब मंडप पर ले गए, चारों दुल्हा दुल्हन के आसन बनाया गया मंडप पर। और मंडप पर जब गए तो कहा ऐसे विवाह नहीं होगा, तो कहा कि हम उखली मूसल लाते हैं, उसमें धान रखेंगे और 8 चोट में ही उसमें से चावल, हाँ होगा ना। आइए राम जी, सखी सब आइए, धान कुटवाइए। तनके में जितना जगह है उतने में राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, जानकी जी के भी विराट हैं। धान कुटै छथि आ सखी सब कहै छथि आटा छोड़ा
चारों भाई चारों सिंहासन बनाए गए, एक ही मंडप पर बिठाया गया। श्रीधर जी का गठजोड़ किया गया। पीछे हो ना। चिर संचित मनोरथ पूरा हुए सखी, चिर संचित मनोरथ पूरा हुए सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाई हुए सखी। तारे साथ ना चाहवा हुए फैसुल जी से अच्छा ताते तारे साथ उठाओ तो ताते लाते हुए हो दिया हुआ कि कभी हाँ आस्ते आस्ते तारे सा एगो खूब याद करियो कि आहा सब एक आदमी आस्ते जन्म करने वाला काला धर पर आगे जाइए आपका फाफड़ में है कैसा हो ना तो ऐसा हो देखो कैसा फैसुल जी के बैठे दियो तक का दो। अच्छा ये वो बात सुन लो, ये बच्ची के हाथ पर कुछ देवे दे दियो आओ दो आदमी भैंसुर बनियो पतियो काहे के पीढ़ी के द्वारा ना होए कुछ जय भगवान। और एगो बात और सुनियो, पंडित जी के हजाम के लोभ हो चाहिए मारवा खर्च, पंडित जी हुआ के हजाम यह हके हंसा चाहिए सब हाँ मारे खा लेंगे कमाल हती है से एगो सखी की कहते तकारी के बोचोन काटे सुंदर भैंसुर आके बहुत हाथ पर दीजिए, दोनों आदमी के हाथ पर दीजिए।